हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एज यू कैन सी, दिस इज योर फिगर, और इस फिगर में आपको क्या क्या गिवन है वो मैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ट्राइंगल है एक्स वाई एन जेड, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में एंगल एक्स को उसने बोला है आपको 62 डिग्री, ठीक है। जो आपका एक्स वाई जेड है, यानी जो एक्स वाई जेड है आपका पूरा एंगल, हाँ, मतलब पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपको उसने बोला है 54 डिग्री। दूसरा उसने क्या बोला है यहाँ पे, वाई ओ एंड जेड ओ आर दी बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक वाई ओ जा रहा है और दूसरा यहाँ पे एक जेड ओ भी जा रहा है, जो क्या कर रहा है बेटा, इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये दोनों आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं तो लेट्स से दिस इज एंगल ए, तो ये भी बन जाएगा एंगल ए, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल्स का वैल्यू सेम होता है। सिमिलरली अगर वाई ओ इन्हें भी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल भी बी और ये एंगल भी बी हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं और हमें कुछ एंगल्स यहाँ पे वो मांग रहा है हमसे, और उन सब का ही हमें आंसर देना होगा आपको। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाला बात नहीं है। देखते हैं क्या अप्रोच होगी हमारी। तो बिल्कुल पहला स्टेप जो मेरा यहाँ पे आपको दिखेगा, उसमें मैं ट्राइंगल एक्स वाई जेड को लेता हूँ और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करता हूँ। सो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम यानी x प्लस वाई प्लस जेड, उसको 180 होना चाहिए बेटा, है ना। ये तो 180 होना चाहिए। यहाँ पे x और y का वैल्यू आपके पास है, ये आपको 62 डिग्री मिला हुआ है, y आपको 54 मिला है, z को आपको पता नहीं है, तो ये 180 के अगेंस्ट रखा आपने। सो यहाँ से जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ स्विच करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 116। तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा बेटा 180 में से 116 अगर आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 64 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब बड़ा सिंपल बात है, अगर ये पूरा z 64 है और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एंगल z को यहाँ आपने a प्लस ए से डिफाइन किया है, जिसका वैल्यू 64 डिग्री है। तो क्या आपको नहीं लगता इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 64, और यहाँ से a का वैल्यू आएगा 32 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। सो इस a का वैल्यू अगर 32 डिग्री आया है तो जो आपका एंगल ओ जेड वाई है जो आपको चाहिए था वो यहाँ पे 32 डिग्री मिल चुका है। तो पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, उसमें कोई ट्रबल नहीं होगा। अब अगर आप इस अंदर वाले ट्राइंगल में फिर से देखें और इस ट्राइंगल में अगर आप फिर से यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा पाएँ, तो ट्राइंगल ओ वाई जेड में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आपको पता है बेटा एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। एंगल ओ आपको फाइंड करना है, एंगल बी का क्या वैल्यू होगा वो देखना है। देखिए, क्योंकि 54 डिग्री आंसर था पूरे एंगल वाई का, और अगर ये यहाँ बाइसेक्ट हुआ है तो जस्ट लाइक कि जैसे a प्लस ए यहाँ पे 64 था ना, क्योंकि ये पूरा 64 आया था, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका b प्लस बी भी आपको 54 डिग्री दे रहा है, और यहाँ से एंगल b का वैल्यू हो जाएगा इसका हाफ, वो हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। तो a का वैल्यू 32 आया था, b का 27 आ गया, तो अब इस b की जगह मैं यहाँ 27 डिग्री लिखूँगा, इस a की जगह मैं 32 डिग्री लिखूँगा, और ये सब 180 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से जो मेरा ये एंगल O है उसका वैल्यू क्या आएगा, दिस इज़ 59,
तो 180 जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा यहाँ, तो अगर मैं इसको 59 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से जो मेरा एंगल ओ है जिसको आपको चाहिए वो आ जाएगा आपका 121 डिग्री। ठीक है, सो होपफुली द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। यही आपको पूछना था इसमें। थैंक यू।